प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको गुरु से जुड़ा विशेष शुभ प्रभाव बताने वाला हूं। आप ये तो जानते ही हैं कि ग्रहों में गुरु जो है सबसे भारी, सबसे बड़े ग्रह के रूप में आते हैं। और फिर आपकी कुंडली कोई भी क्यों ना हो, गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह के रूप में, ऐसे नैसर्गिक ग्रह, शुभ ग्रह के रूप में निकल के आते हैं जो व्यक्ति के जीवन में जिस भी भाव से जुड़ेंगे, अन्य भाव पर कोई न कोई शुभ प्रभाव तो अवश्य देने का काम करेंगे। गुरु यानी कृपा, गुरु यानी ब्लेसिंग, जो आपकी कुंडली में जहां भी होंगे आपके जीवन में कृपा के रूप में नजर जरूर आएंगे। अब वो हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि अलग अलग भाव में स्थित होने पर अपना विशेष और अलग प्रभाव गुरु दे सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है ये इस कृपा से जुड़ी नहीं है कि आपकी कुंडली में गुरु अगर किसी भाव में बैठेंगे तो किस भाव में अपनी विशेष कृपा देंगे। आज की जो वीडियो है ये जुड़ी हुई है गुरु के उन विशेष भाव से जहां पर गुरु का प्रभाव विशेष सकारात्मक और शुभ फलदायी होता है। फिर यहाँ पर कुंडली किसी भी लग्न, किसी भी राशि की क्यों ना हो, यह अवश्य है कि इस वीडियो के आखिर में भाव बताने के बाद मैं आपको कुछ जानकारी राशियों से जुड़ी भी देने वाला हूं। तो अगर आप पूरी वीडियो को देख लेंगे तो गुरु का प्रभाव किन भावों में, किन राशियों में सबसे ज्यादा अच्छा होता है ये भी आप समझ जाएंगे। और इसके प्रभाव को बढ़ाकर आप अपने जीवन में एक विशेष प्रकार की प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच, या मैं कहूं कि कृपा अपने जीवन में अवश्य आप बना पाएंगे। तो आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें जिससे आपको गुरु से जुड़ा संपूर्ण प्रभाव प्राप्त हो सके। देखा जाए तो आपने ये कई बार मेरे मुख से भी सुना है कि गुरु एक भारी और सबसे ज्यादा वजनी ग्रह है। इसका एक प्रभाव यही है कि गुरु कुंडली में जहां भी बैठेंगे ये जरूर संभव है कि उस भाव से जुड़ी चिंता और परेशानी आपको अवश्य रहे। क्योंकि इस प्रकार से समझिए कि आपके किसी भी कार्य पर एक बहुत भारी वजन रखा हुआ है, तो वो कार्य आपको बनाने में ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उससे जुड़े प्रभाव को ज्यादा मेहनत से बनाना पड़ेगा। लेकिन ये भी है कि गुरु की दृष्टियों का आपने सुना है कि जहां भी पड़ती है अमृतमय दृष्टि होती है, और ये अमृतमय दृष्टि जहां भी देखे, जहां भी अपना प्रभाव दे, विशेष सकारात्मक असर को देने का कार्य कर देती है। तो आज की ये जो जानकारी है इसमें सभी बातों का सम्मेलन है। लेकिन सबसे पहला भाव जहां पर गुरु अपना सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव देते हैं वो भाव होता है जन्म कुंडली का पहला भाव, प्रथम भाव, लग्न का भाव। ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे की बात भी आपको बताता हूं। लेकिन प्रथम भाव में, लग्न में ही गुरु का बैठ जाना सकारात्मक इसलिए है क्योंकि सबसे पहला तो ऐसा व्यक्ति सभी के लिए सोचने वाला होता है। और सभी के लिए सोचने वाला मतलब गलत सोचने वाला नहीं, सभी के लिए अच्छा सोचने वाला, सभी की सहायता करने वाला, सभी को सही मार्ग दिखाने वाला होता है। अब जरूर लग्न में गुरु है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, परेशानी बहुत होंगी, जो मैंने आपको पहले बताया है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं रहे, ये बात भी संभव है। अन्य के सहयोग में कमी लगे, ये बात भी संभव है। अब आप कह सकते हैं कि इसमें अच्छा क्या हुआ, लेकिन अच्छा ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय कभी गलत नहीं होते। ऐसा व्यक्ति जो सोचकर काम करता है उसमें भविष्य की झलक भी होती है। या मैं कहूं कि ऐसा व्यक्ति जल्दीबाजी में भी कोई निर्णय ले ले तो भी भविष्य में उसका परिणाम सकारात्मक होता है। क्योंकि ये सीधी सी बातें ऐसे व्यक्ति के ऊपर ईश्वरीय कृपा बनी हुई होती है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय को भी मतलब सही करती है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा आप एक बात देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति से कोई भी किसी विषय पर भी सलाह लेने आ जाए, ऐसा व्यक्ति उसे हमेशा सही गाइडेंस देता है। कुछ विषय भले ऐसे व्यक्ति के समझ में नहीं भी हो तो भी ऐसा व्यक्ति सही प्रकार से व्यक्ति को गाइडेंस दे करके, सही प्रकार से व्यक्ति को सलाह दे करके उसे गाइड करता है, सही मार्ग दिखाता है। और यही ऐसे व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठित, अच्छा एक व्यक्ति के रूप में सम्मान प्रदान करता है, ऐसे व्यक्ति के नाम को, सम्मान को बढ़ाने का काम करता है। तो इसीलिए लग्न स्थित गुरु सबसे पहला ऐसा गुरु का भाव है जहां पर आपको विशेष शुभ कृपा प्रदान करते हैं। और ये अगर यहाँ पर शुभ स्थिति में हो, बलवान हो, या राशि जो मैं आगे बताने वाला हूं, जो आखिर में आपको बताऊंगा, तो उनमें अगर हो तो विशेष सकारात्मक हो जाएंगे और आपके जीवन में उन्नति को बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये प्रभाव है गुरु का
अगर पहले भाव में हो तो विशेष शुभ आपके जीवन में आप देख पाएंगे। इसके बाद पंचम भाव, देखिए पंचम भाव में गुरु होने पर संभव है कि व्यक्ति की शिक्षा में कुछ रुकावटें आ जाए या आगे चलकर संतान से जुड़ी चिंता रहे, संतान को लेकर के परेशानी रहे। लेकिन ये बात भी संभव है कि ऐसा व्यक्ति बड़ी सोच रखने वाला, जीवन में कुछ बड़ा करने वाला और साथ ही साथ अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से जीवन में प्रतिष्ठित और मान सम्मान को प्राप्त करने वाला अवश्य होता है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय भी शुरुआती समय पर भले व्यक्ति को लगे कि गलत निर्णय हो गया, लेकिन भविष्य में सकारात्मक और सही सिद्ध होते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अन्य लोग भले ही कितना उपहास उठा ले या कितना ही हंसी मजाक उड़ा ले ऐसे व्यक्ति का, ये जरूर संभव है कि ऐसा व्यक्ति भविष्य में एक विशेष सकारात्मक व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आए और ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए काम, ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय एक अलग पहचान, एक अलग प्रकार से एक सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बनाते नजर आए। ये जरूर इस पंचम भाव के गुरु से संभव है। बस जैसा मैंने कहा कि पंचम में होने से जो पंचम भाव से जुड़ी चिंता है जरूर संभव है, लेकिन गुरु का जो प्रभाव है व्यक्ति को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जो न केवल सभी परेशानियों से लड़ने में व्यक्ति की सहायता करता है, बल्कि व्यक्ति को सभी प्रकार की परेशानियों से बचाकर जीवन में उन्नति देने का काम करता है। तो ये तो दो ऐसे भाव हुए। तीसरे नंबर पर कुंडली का नवम भाव। कुंडली का जो नवम भाव होता है ये भाग्य का भाव होता है, और आप जानते हैं गुरु जो है भाग्य के कारक होते हैं। यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति जीवन काल में चमत्कार करते हैं, या मैं ये बोलूं कि अगर गुरु बलवान है, शुभ स्थिति में सकारात्मक रूप में बैठे हुए हैं, तो आप एक बात देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति अपने घर परिवार में अन्य के मुकाबले ज्यादा सुखी, ज्यादा भाग्यशाली, ज्यादा धनी होंगे और अपने जीवन काल में बहुत अच्छा प्रभाव प्राप्त करेंगे। हाँ, ये बात है कि देखो गुरु किसी भाव में भी, किसी भी राशि में क्यों ना हो, ये जरूर है कि आपका जो कार्य करने का तरीका है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब किसी के नवम भाव में गुरु है, वो कहे मेरा तो जीवन संघर्ष में ही बीत गया, मुझे तो कुछ भी भाग्य का साथ ही नहीं मिला, तो यानी आपके कर्म खराब होंगे ना किसी न किसी रूप में। तो और ये बात तो गुरु भी दर्शा रहे होंगे कुंडली में। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँ कि गुरु अगर कुंडली के नवम भाव में है तो ये बात विश्वास मानिए कि अधिकतम मामलों में आप देखेंगे कि ये गुरु का जो प्रभाव है व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को प्रदान करता है, व्यक्ति को स्वयं को एक गुरु बनाता है। यानी ऐसा व्यक्ति किसी भी मार्ग में, किसी भी कार्य में जुटे तो उस कार्य में एक प्रकार से मास्टरी हासिल करता है, और किसी को कोई चीज सिखाना हो, पढ़ाना हो, किसी को गाइडेंस देना हो, या किसी को किसी प्रकार से भी कोई चीज बताना हो, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा इन कार्यों में होता है। और अपने अच्छे गुणों के कारण, अपनी कम्युनिकेशन क्षमता के कारण, अच्छे तरीके से कार्य करने के कारण ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित, मान सम्मान से युक्त और जीवन में एक उन्नतिशाली जीवन यापन करता है और जीवन में सकारात्मक प्रभाव प्राप्त कर पाता है। तो इसीलिए गुरु अगर नवम भाव में हो, और हालांकि इसका प्रभाव मैं ये बोल सकता हूं कि जन्म के होने से ही नजर आता है। सबसे पहला प्रभाव पिता के जीवन में नजर आता है कि पिता के जीवन में उन्नति, सफलता या सकारात्मक प्रभाव जो है बढ़ने लग जाते हैं। तो इसीलिए गुरु नवम में हो तो आप देखेंगे कि ये वाला प्रभाव जीवन में अवश्य नजर आता है। अब कुछ भाव है ऐसे जहां पर भी गुरु का प्रभाव अच्छा होता है। मैं एक एक करके इनमें भाव जोड़ते जाता हूं और कोशिश करूंगा कि लगभग लगभग सभी भावों को कवर कर लूं और आपको प्रभाव बता दूं। सबसे पहले दूसरे भाव की बात करता हूं। देखिए दूसरे भाव में बैठे गुरु भी अच्छा प्रभाव किसी न किसी रूप में तो ले ही आएंगे, क्योंकि गुरु का काम है। शुभत्व वाले ग्रह कहीं भी होंगे तो शुभ प्रभाव ले ही आएंगे। लेकिन गुरु के दूसरे भाव में स्थित होने पर सबसे बड़ी कमजोरी गुरु ये प्रदान करते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी की सुनता नहीं। अपने गुरुजन, अपने से बड़े, उनकी बातों को टाल कर, नहीं मानकर व्यक्ति काम करता है, या ऐसा व्यक्ति धर्म में चल रही पुरानी रीतियों को तोड़ने का प्रयास करता है या तोड़ता है। ये बात आप देख पाएंगे, क्योंकि गुरु का जो प्रभाव है दूसरे भाव में, ये गुरु का जो मूल भाव है नवम भाव, उससे छटा होता है। तो गुरु में लड़ने की या चीजों को तोड़ मरोड़ कर कार्य करने की स्थिति ज्यादा होती है। जिसके भी दूसरे भाव में गुरु होते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी पुरानी रीतियों से नहीं चल सकता। ये बात आप अधिक देख पाएंगे। ऐसा व्यक्ति पुराने सिस्टमों को तोड़ने वाला और कुछ अलग कार्य करने वाला होता है। इसलिए दूसरे भाव का गुरु में लड़ने वाली क्षमता अधिक देखी गई है, जो गुरु के लिए उतनी अच्छी नहीं होती। तीसरे भाव में गुरु को तो खराब इसलिए माना गया है क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर कुछ चीजें उत्पन्न करता है। सबसे पहला तो ये अपने मूल नवम भाव से सातवां होता है, और सातवां होने के कारण इसमें शुक्र की ऊर्जा होती है। शुक्र की ऊर्जा विवाह या वैवाहिक जीवन से जुड़े संबंधों की होती है। और गुरु जो है एक आध्यात्मिक ग्रह है। आध्यात्मिक ग्रह अगर देखा जाए तो इसलिए तीसरे भाव में गुरु को मरण करण कहा जाता है, क्योंकि आप एक बात समझिए, मरने के समान प्रभाव देना। कैसा प्रभाव देना कि यहाँ पर जो गुरु से आप अपेक्षा नहीं कर सके वैसे काम करना।
जैसे गुरु भारी ग्रह है, और आप जानते हैं गुरु यानी उसमें प्रतीक में हाथी बताया जाता है जिसके कान बहुत बड़े बड़े हैं। कान बड़े होने का अर्थ कि व्यक्ति अधिक सुनता है और कम बोलता है, अच्छी बात सामने रखता है, दूसरों को अच्छा सुनने वाला होता है, जिसका गुरु बलवान होता है। लेकिन तीसरे के गुरु की खराबी क्या है? ऐसा व्यक्ति दूसरों की नहीं सुनता। मिथुन का गुरु हो या तीसरे का गुरु हो, आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति दूसरों की नहीं सुनता, अपनी चलाता है, और इसीलिए अपनी चलाने के कारण ही ऐसे व्यक्ति को जो प्रभाव अच्छा मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। और फिर ये बात भी है कि एक गुरु के लिए सबसे खराब चीज क्या होगी? आप एक गुरु के लिए, गुरु मतलब एक आप आध्यात्मिक व्यक्ति की बात कर सकते हैं, शिक्षक की बात कर सकते हैं। सबसे खराब क्या है? कि जो उसके अनुयायी है, जो उसके शिष्य है, व्यक्ति गुरुजन जो भी है वो अपने ही शिष्यों से किसी प्रकार से अनैतिक संबंध बना ले, क्योंकि सातवां गया है ना, इसीलिए तो गुरु को खराब कहा था तीसरे भाव में। तो ये स्थिति सबसे खराब है एक गुरु के लिए। इसीलिए ये कहा जाता है कि तीसरे भाव में गुरु मरने के समान प्रभाव देते हैं, ऐसे कार्य करवाते हैं जो अन्य ने न किए हो, या फिर व्यक्ति को एक गलत छवि व्यक्ति की बना दे समाज में। तो ये वाला प्रभाव गुरु दर्शाते हैं तीसरे भाव में स्थित होने पर। तो इसीलिए उसको खराब कहा गया, मतलब बिल्कुल डिफरेंट कार्य करेंगे ऐसे व्यक्ति। और जितने भी मैं कहूँ कि ऐसे गुरुजन आपने सुने हैं, ऐसे प्रतिष्ठित लोग भले मैं कहूँ जिनके नाम आपने सुने हैं कि जो ऐसे कार्यों में पकड़ाए हैं, जिन्होंने अनैतिक संबंध अपने शिष्यों से या फिर अन्य से बनाए, वो वाला प्रभाव यहाँ तीसरे के गुरु से अधिक आता है। तो इसलिए भी तीसरे गुरु खराब है। चौथे में गुरु को अच्छा कहा गया है, क्योंकि वैसे भी अब आप कहेंगे कि ये तो अपने से अष्टम है, जो नवम भाव मूल भाव है उससे तो आठवें आ गए, लेकिन आठवां प्रभाव गुरु को अच्छा सूट करता है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो आठवां मतलब धार्मिकता वाला प्रभाव, कुछ सब कुछ त्यागने वाला, साधना वाला प्रभाव। तो इसीलिए नवम से अष्टम में होने के बाद भी गुरु यहाँ पर उच्च के होते हैं। गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, वहां से 8 घर आगे जाने के बाद गुरु उच्च के होते हैं। तो उसके पीछे सेंस यही है कि ऐसे गुरु परम तेज में होते हैं, ऐसे गुरु परम रूप से व्यक्ति को ध्यान, साधना और आध्यात्म की ओर प्रविष्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए चतुर्थ के गुरु को अच्छा कहा गया। भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो भी अच्छा है, और ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप में व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और सकारात्मक प्रभाव देने का काम करते हैं। तो इसीलिए अगर गुरु से आप देखते हैं कि गुरु अगर चतुर्थ भाव में भी है तो विशेष शुभ है, आपके जीवन को मतलब एक प्रकार से खुशहाल या सुखद करने का काम ये गुरु करेंगे, जो कि बहुत अच्छा होता है। फिर आप देखिए कि अगर कुंडली में गुरु जो है अन्य किसी भावों में, जैसे छठे भाव में होने पर तो कमजोर कहा गया है, क्योंकि ये या तो ये दर्शाता है कि पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, पिता के सुख में कमी रहेगी, और या तो फिर ये कहा जाए कि पिता मतलब अनैतिक कार्यों में लग जाए या शराब आदि का सेवन करने लग जाए, यानी उनसे जो सुख मिलना चाहिए जिस तरह का, उसमें कमी दर्शाते, इसलिए इसको अच्छा नहीं माना गया। खुद व्यक्ति के लिए भी मतलब मैं कहूँ कि जो अच्छा प्रभाव आना चाहिए वो ना आकर के थोड़ी कमजोरियों वाला प्रभाव बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको मध्यम कहा गया है। अब यही गुरु सप्तम भाव में होंगे तो देखो, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का होता है। यहाँ स्थित गुरु मैं कहूँ कि दाम्पत्य जीवन के लिए भी उतने सुखद नहीं होते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला अधिक होता है, और ऐसा व्यक्ति फिर धार्मिकता में भी जुड़ करके वैवाहिक जीवन का सुख भी नहीं ले पाता, अन्य चीजों से भी दूर रह जाता है। तो इसलिए इसको उतना अच्छा नहीं माना गया। फिर आप विचार कीजिए कि अगर गुरु जो है वो कुंडली के, आप देखते हैं कि अष्टम भाव में, अष्टम के गुरु को तो जन्म से मतलब ये कहा जाता है कि पेट में ही हो ऐसा व्यक्ति, तो ही ये देखने को नजर आता है कि जब घर में जो बड़े लोग हो, पिता से बड़े जो भी हो, उनकी हेल्थ पर खराबी आती है या उनकी डेथ होने तक का प्रभाव जिसके भी अष्टम भाव में गुरु होते हैं उनके लिए कहा गया है। लेकिन एक चीज ये है कि ये गुरु अन्य को समस्याएं तो प्रदान करते हैं, ये बात तो है ही, मतलब जो बड़े हैं उनके लिए व्यक्ति को सुरक्षा कवच अवश्य से देते हैं। हालांकि वही है ना कि जो गुरु जैसे शुभ ग्रह जो अन्य भावों में होकर बहुत सकारात्मक प्रभाव दे सकते थे, अगर वो कुंडली के अष्टम में जाकर के केवल उसी की ऊर्जा को सही करने में लग जाएंगे तो व्यक्ति के लिए उतना अच्छा प्रभाव नहीं बन पाएगा। लेकिन ओवरऑल व्यक्ति को सही मार्ग से जोड़कर रखते हैं, जो कि अच्छा होता है। नवम का तो हो ही गया। दशम भाव में अगर आप देखें तो दशम के गुरु को भी अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि ये गुरु व्यक्ति को एक जगह पर फोकस नहीं करवाता, लगातार बार बार चेंजेस करना, या जो व्यक्ति के साथ लोग जुड़ते हैं वो लंबे समय नहीं जुड़ पाते, अलग होते जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में एक ही बात कही जाती है कि जीवन काल में लोगों से बहुत आस ना लगाए, किसी से भी बहुत इमोशनली न जुड़े, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जुड़ता है तो केवल और केवल परेशानी को प्राप्त करता है और जीवन में अशांत रहता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जिनसे भी जुड़ेगा, दोस्त हो, मित्र हो, सहयोगी हो, साथ वाले हो, सभी एक न एक दिन व्यक्ति को छोड़कर चले जाएंगे या व्यक्ति से दूर हो जाएंगे किसी भी कारण से। तो व्यक्ति को ज्यादा अटैच नहीं होना है। फिर
एकादश भाव, देखो एकादश भाव में एक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ गुरु अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। वो प्रभाव ये है कि ऐसे व्यक्ति के जो संबंध है अपने पिता से, अपने घर में जो बड़े हैं, अगर बड़े भाई है तो उनसे, अपने घर में अन्य जो बड़े लोग हो, वो भले मतलब मैं कहूँ कि चाचा हो या फिर मैं कहूँ कि जो भी पिता से बड़े या पिता के समान जो भी हो, बड़े भाई आदि जो भी हो, बहन भी, उनसे भी संबंध जब अच्छे होंगे, तालमेल जब अच्छे होंगे, तभी इस गुरु का प्रभाव अच्छा मिल पाएगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, लेकिन वही बात है कि अगर मतलब इसका प्रभाव देखा जाए तो व्यक्ति को कई बार आलसी बना सकता है और उसी कारण से व्यक्ति जीवन काल में कुछ बड़ा न कर पाए, ये भी संभव है। तो यहाँ पर बस यही आवश्यक होता है कि जिसके 11वें भाव में गुरु हो, अन्य बड़े लोगों से संबंध अच्छे हो, तो ऐसे व्यक्ति को, और मन से संबंध अच्छे हो, ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए आपने अच्छे रख रखे हो, मन से आप उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हो, सम्मान करते हो, तब जाकर आप देखेंगे गुरु का जो प्रभाव रहेगा बहुत अधिक शुभ, सकारात्मक और जीवन में उन्नति देने वाला रहेगा। तो ये बात यहाँ पर जरूर लागू होती है। बाकी हाँ, ये है कि धन आदि में गुरु आपको एक कृपा प्रदान करते हैं कि धन आदि मिलता रहता है, मतलब धन को लेकर के चिंता नहीं रहती। जरूर आपके पास कम मात्रा में भी धन हो तो भी आपको आवश्यकता पड़ने पर आपके सभी कामों को अच्छी तरीके से ये गुरु पूरा करवा देते हैं। फिर 12वें भाव में गुरु को मध्यम ही कहा जा सकता है, वैसे धार्मिक साधना कार्य आदि के लिए अच्छे हैं, लेकिन वही बात है ना कि जो गुरु आपके जीवन में अन्य भावों से जुड़कर बहुत पॉजिटिव प्रभाव दे सकते थे, वो उतना पॉजिटिव प्रभाव मतलब यहाँ पर नहीं दे पाएंगे, और उस कारण से आप देखेंगे कि मध्यम प्रभाव अगर मिलेगा तो एक शुभ ग्रह के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो ये बात है गुरु से जुड़ी। अब गुरु के अच्छे प्रभाव कहाँ कहाँ पर आए? लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, नवम में, ये सबसे श्रेष्ठ एकादश भाव कंडीशन के साथ। तो ये कुछ भाव है गुरु के जहां पर गुरु का जो प्रभाव होता है वो अन्य भावों के मुकाबले ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अब आप देखिए आपकी कुंडली में गुरु कहाँ है, इसमें कुछ बात और आपको जोड़ लेनी चाहिए। गुरु अगर आपकी कुंडली में आप देखते हैं कि कुछ मित्र की राशियों में, यानी मंगल की मेष राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में स्थित है, बहुत शुभ कहे जाएंगे। यही गुरु अगर कर्क राशि में है तो भी अच्छा प्रभाव देते हैं। मीन राशि के गुरु भी सकारात्मक कहे जाएंगे। अब देखो वृश्चिक के गुरु मित्र के तो है, लेकिन क्या है, मिला जुला प्रभाव देते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य में खराबी देते देखी गई है, तो इसलिए इसको उतना अच्छा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नहीं कहा जाएगा। तुला के गुरु भी इवन स्वास्थ्य के लिए उतने अच्छे नहीं है, स्वास्थ्य में परेशानी प्रदान करते हैं, कई बार लीवर वगैरह में परेशानी, किडनी में परेशानी देते देखे गए हैं। फिर अगर आप गुरु में ये विचार करें कि गुरु का जो प्रभाव है, मिथुन में भी मध्यम देखने को मिला, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भी अन्य की नहीं सुनना चाहता और कुछ अलग करना चाहता है। गुरु का प्रभाव वैसे मकर और कुंभ में फिर भी ठीक देखने को मिला, अगर व्यक्ति अन्य से उतनी अपेक्षा न रखे, प्रभाव ठीक मिल जाता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर दूसरों से जुड़ा हुआ है, दूसरों के अधीन है, तो फिर उतना अच्छा नहीं। अपने दम पर कुछ करने का विचार है तो व्यक्ति को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ये गुरु सपोर्ट करते हैं। जरूर उतने मजबूत नहीं होते, लेकिन फिर भी ठीक प्रभाव दे देते हैं अन्य के मुकाबले। और अगर आप ये देखते हैं कि गुरु का जो प्रभाव है वो मिथुन राशि या कन्या राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति की सोच थोड़ी छोटी हो जाती है, ज्यादा बड़ा नहीं सोचता। वृषभ राशि के गुरु को कह सकते हैं कि धन देने के लिए अच्छे हैं और मध्यम है थोड़े प्रभाव में, लेकिन धन के लिए ठीक स्थिति है, मैनेजमेंट वगैरह के लिए, धन के लिए अच्छा प्रभाव जो गुरु देते नजर आएंगे। तो ये है गुरु का प्रभाव। अब आप देखिए आपकी कुंडली में गुरु कहाँ है, वीडियो में कमेंट करें, कैसी स्थिति में है ये भी आप कमेंट करें। अब देखो ना, शुभ प्रभाव में होंगे, शुभ ग्रह के साथ में होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे तो बहुत मजबूत प्रभाव दे पाएंगे। यही गुरु राहु के साथ हो जाए, पीड़ित हो जाए, खराब हो जाए, अस्त हो जाए, तो प्रभाव में कमी आ जाएंगी, जितना शुभ प्रभाव आपको मिलना चाहिए वो न मिलकर परेशानी अधिक देखने को मिलेंगी। तो ये बात है गुरु से जुड़ी। बाकी आपकी कुंडली में गुरु कहाँ है और कैसा प्रभाव दे रहे हैं, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।